जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ऑलरेडी मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि सर जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी वर्बली एक्सप्लेन की है वो आप हमें डेमो के साथ में एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें वहां पर डालना है। इसलिए यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट के सेक्शन पर जाकर के बताया जाएगा कि कौन सा नंबर आपको कहां पर भरना है और कैसे आपको जानकारी भरनी है। पूरी जानकारी आपको लाइव डेमो के साथ में दी जाएगी। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी, और अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी। तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। सभी यहां पर जो डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, उस वीडियो के अंदर कवर किए गए, सभी का आंसर दिए गए हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइस क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 है, यानी कि आपके पास काफी कम समय फॉर्म को भरने के लिए। अभी आप यहां पर सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर सेशन फर्स्ट ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइस कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो सोल्यूशन है वो तो मैंने आपको उसी पॉइंट पर दिया है, पर अगर ओटीपी प्रॉब्लम आती है तो ओटीपी के लिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर रात में जितना लेट हो सके उतने लेट हो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करना है, क्योंकि उस समय वेबसाइट का सर्वर काफी सही रहता है। तो ओटीपी का एकमात्र यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है ओटीपी आने में वो सर्वर की तरफ से ही होती है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, बट जो एक ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है। तो यहां पर आप जब इस इंटरफेस पर आ जाए आपको ये जो कैप्चा कोड है वो डालना है और उसके बाद में आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको अपनी ये सब जानकारी भरनी है और जो जानकारी आप यहां पर भरेंगे ये आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो आप सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहां पर डाल देंगे, पूरा नाम आप यहां पर डालेंगे। बेसिकली फर्स्ट नेम नहीं, माफी चाहूंगा, पूरा नाम आप यहां पर डालिएगा। एंड उसके बाद में आप यहां पर आपके फादर या फिर कह लीजिए कि आपके गार्जियन का नेम डालेंगे। एंड उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। देन आप आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी कि जो जानकारी आपने अभी ऊपर भरी है वो सेम जानकारी आपको यहां पर दोबारा से डालनी है, जिससे कि वो जानकारी आपकी डबल कंफर्म हो जाएगी। फिर आप यहां पर आपका फादर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अभी जो आपने सेलेक्ट की है वो डेट ऑफ बर्थ अगेन आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहां पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि घर का नंबर है या नेम है वो आप यहां पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी होम स्टेट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहां पर डाल देंगे। अब यहां पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, तो बेसिकली आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ध्यान दीजिए ईमेल और नंबर दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जब तक ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक फॉर्म फाइनल सबमिट भी नहीं होगा, इसलिए सही जानकारी आपको यहां पर देनी है। अब आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपने जो जानकारी अभी यहां पर प्रेजेंट एड्रेस में भरी वो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट यहां पर जो परमानेंट एड्रेस है वो भर सकते हैं। फिर गाइज आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहां पर आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, और जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करते हैं तो फिर जो अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप आंसर रख रहे हैं यही आंसर आपको देना होता है, तभी आपका पासवर्ड रिसेट होता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने है, आप क्लोज कीजिए और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपने जो जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नंबर, एड्रेस और जेंडर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करके यहां से यस कर देंगे। नाउ गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, जो नंबर अभी आपने यहां पर भरा उसी के ऊपर
पर आपको एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर OTP आने में वक्त लगे तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है एंड ये OTP डालने के बाद में आप सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो राशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आप यहाँ से सबमिट एंड गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई कर दीजिए। अभी आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है, आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो कंप्लीट दिख रही है, अब आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछेगी कि आपने जहाँ से 12वीं की है वो कौन सी स्टेट थी या फिर यूनियन टेरिटरी थी, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद में गाइज यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जनरल EWS का ऑप्शन है, फिर OBC NCL सेंट्रल लिस्ट, यानी कि अगर आपके पास OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। फिर ST SC जनरल, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप OBC है तो आपने OBC NCL सेलेक्ट कर लिया सेंट्रल लिस्ट का, या फिर अगर आप SC ST है तब भी आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ST सेलेक्ट करने पर आता है कि आप इसको दोबारा कंफर्म करेंगे सेलेक्ट करके। तो अभी यहाँ पर मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बार बार सेलेक्ट करके अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको सभी चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकूँ कि OBC के सामने क्या ऑप्शन आएगा और SC ST के सामने क्या ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि हमने OBC सेलेक्ट कर लिया, फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट ID या फिर नंबर। अब ये कहाँ पर होता है, मैंने एक जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो डाउनलोड किया है गूगल से, ये आपका OBC का है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल का बना हुआ है और इसकी जो डेट है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट आपका भी बना हुआ होगा। इसमें दो है, एक है आवेदन क्रमांक और एक है प्रमाण पत्र क्रमांक। अगर आप फॉर्म के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर पूछा है कैटेगरी सर्टिफिकेट ID या फिर नंबर, यानी कि आप यहाँ पर इनमें से कोई भी भर सकते हैं, दोनों का आपके पास विकल्प है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही भरना है। अगर आपको यहाँ पर बोला जाता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो फिर सीरियल नंबर के अंदर आप यहाँ पर भरते आवेदन क्रमांक, और अगर आपको यहाँ पर बोला जाता सर्टिफिकेट नंबर तो फिर आप यहाँ पर भरते सिर्फ प्रमाण पत्र क्रमांक। बट आपको यहाँ पर दोनों का ऑप्शन दिया है, आप ID भी भर सकते हैं और नंबर भी भर सकते हैं। ID होती है आपकी आवेदन क्रमांक और आपका नंबर होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो कोई सा भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, कोई से में भी भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि स्लैश करके यहाँ पर दोनों का ऑप्शन आपके पास है। तो कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने प्रमाण पत्र क्रमांक ऑलरेडी भर दिया है या फिर आपने आवेदन क्रमांक भर दिया है, कोई इशू नहीं होगा, आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, ना अभी ना आगे चल करके। तो कोई सा भी आप इसमें से भर सकते हैं। और मैं कोई सा भी इसलिए बोल रहा हूँ, कोई एक इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें दोनों के ही ऑप्शन है, सर्टिफिकेट ID भी और सर्टिफिकेट नंबर भी। ID होता है आपका यहाँ पर आवेदन क्रमांक और नंबर होता है आपका प्रमाण पत्र क्रमांक। दो बार एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई सा भी नंबर आप यहां से भर दीजिए। और ये है मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का, बट स्टेट का चलेगा नहीं, इसमें भी सेम है आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक। अभी सेकंड ऑप्शन यहां पर आते हैं फॉर्म के ऊपर, जैसे कि आपने भर दिया। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। तो आप देख सकते हैं जारी दिनांक 7/11/2022 यहां पर दी गई है, इस तरह से आपको दी गई होगी। आप यहां पर वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है। अभी आप यहां पर सर्टिफिकेट के ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सक्षम अधिकारी स्लैश, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश के बाद जो भी पोस्ट का नाम लिखा है, तहसीलदार, CO, SDM, मजिस्ट्रेट, जिसका भी नाम लिखा है वही आपको यहां पर लिख देना है। जैसे कि ये तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है, और जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो के लिए, ये भी तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। जनरली तहसीलदार के द्वारा होता है, पर जैसे कि मैंने कहा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट देखना है और सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी पोस्ट का नाम लिखा है वही पोस्ट का नाम आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया है। आई होप आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी डेमो के साथ में। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके जो बाकी के सवाल है उनका आंसर करना है, जैसे कि आप एक PWD कैंडिडेट है, अगर आप है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी बतानी कि आप PWD कैंडिडेट 40% के साथ में या फिर उससे ऊपर या फिर 40% से कम, जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। क्या आपको मधुमेह रोग है, डायबिटिक है आप, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर निवास की जगह क्या है, रूरल या अर्बन, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, वो आप बताएंगे। वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी क्या रेंज है। एंड देन आप यहाँ पर जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है वो बताएंगे कि आपने किस माध्यम से इसकी तैयारी की है, अपने एग्जाम की या फिर कर रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी आप रीजन दे सकते हैं आपके तैयारी के अकॉर्डिंग। उसके
उसके बाद में योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, किस माध्यम से आपने आपकी परीक्षा की है, मीडियम क्या था, इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज, जो भी था वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आता है पहचान का विवरण, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, आधार या डिजिलॉकर या पासपोर्ट या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन नंबर। डिजिलॉकर के माध्यम से भी आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने डिजिलॉकर सेलेक्ट किया, यहाँ पर टिक या फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करके डिजिलॉकर से अपनी जानकारी को परमिशन दे सकते हैं। अगर आधार देना चाहते तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो भी आपको देना है बेसिकली वो आप यहाँ पर दीजिए और फिर यहाँ पर टिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो आपको आधार नंबर देना है, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर अब आपके सामने अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा, तो आप किसके लिए अप्लाई करें, पेपर फर्स्ट, पेपर टू बी। तो जिसके लिए आप अप्लाई करें वही आप टिक कीजिए। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के जो कि आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। किसी एक के लिए करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही सिलेक्ट किया है पेपर फर्स्ट बी बीटेक। अब आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा के लिए परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन करें, तो सेशन फर्स्ट है ये आपका। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, इनमें से जो लैंग्वेज है इनमें से क्या रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपकी स्टेट देनी है, पहली चॉइस उसकी, फिर सिटी क्या रखना चाहते हैं, सेकंड स्टेट की चॉइस उसकी सिटी कौन सी रखना चाहते हैं, तीसरी स्टेट की चॉइस फिर उसकी सिटी कौन से रखना चाहते हैं और फिर आपकी फोर्थ स्टेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चॉइस दे देनी है। ये देने के बाद में नीचे आता है परीक्षा राज्य शहर चौथी पसंद, तो ये हमने दे दी। पिता अभिभावक का व्यवसाय, आपके जो फादर है उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो भी कोई इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेगा। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइस ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का सेक्शन आ चुका है। तो पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10th का स्टेटस पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या थी, आपने ग्रामीण क्षेत्र से की है या फिर शहरी क्षेत्र से, जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में स्कूल का टाइप क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि सरकार सहायता द्वारा प्राप्त प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अनएडेड यानी कि बिल्कुल प्राइवेट, उसमें सरकार की कोई सहायता नहीं थी, एकलव्य मॉडल स्कूल। तो जिस तरह का भी आपका स्कूल था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। आपका बोर्ड नेम क्या है, आपका इनमें से जो भी बोर्ड नेम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका बोर्ड नेम यहाँ पर नहीं आता तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी बोर्ड नेम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे और आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज या सीजीपीए, जैसे कि मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नंबर्स की जानकारी देनी है। तो टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आपको फिर आए थे वो आप डाल देंगे और परसेंटेज आ जाएगी। फिर 10th का रोल नंबर भी देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप आपके स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस यानी कि पूरा आपके स्कूल का नाम एड्रेस सहित देना है। फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड, आपको पिन कोड भी देना होगा। पिन कोड में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिन कोड क्या होता है, क्या अलग से पिन कोड होता है किसी स्कूल कॉलेज का। तो मैं आपको बता दूं अलग से नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मेरा स्कूल सहारनपुर के अंदर है तो सहारनपुर का पिन कोड है 247001, तो आपके कॉलेज स्कूल का पिन कोड भी वही रहा। तो जिस एरिया के अंदर आपका स्कूल कॉलेज है उस एरिया का जो पिन कोड है जिससे आप डिलीवरी भी मंगवाते हैं कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो वही पिन कोड आपका स्कूल कॉलेज का माना जाता है। उसके बाद में गाइज अब आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। 12वीं आप कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं। अगर अपियरिंग तो अपियर में फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन से ईयर के अंदर पास करेंगे। ऑब्वियसली आप 2025 में ही पास करेंगे तो आप 2025 सेलेक्ट करेंगे। पर अगर आप पास कर चुके हैं आपकी 12वीं तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम बताना है कि इनमें से आपने क्या पास किया है, जैसे कि डिप्लोमा किया है या फिर आपने एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी कि आपने किसी भी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर 12वीं की है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने यूपी बोर्ड से की है, सीबीएसई बोर्ड से की है, आईसीएसई बोर्ड से की है तो फिर आपको सेकंड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। बाकी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इनमें से जो बाकी के ऑप्शन है। बट अगर सिंपल आपने किसी भी इंडिया के बोर्ड से आपकी
12वीं की है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिप्लोमा किया है तो फिर आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना कि आपने शहरी क्षेत्र से की है या फिर ग्रामीण क्षेत्र से, वो आप बताएंगे। सेम वे में बताएंगे कि आपका स्कूल किस टाइप का था, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कौन सी स्टेट से आपकी 12वीं की है या फिर आप कर रहे हैं वो आप बताएंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम बताना है। फिर यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मोड बताना है। मैं जितनी भी जानकारी भर रहा हूँ ये डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस न करके। टोटल मार्क्स क्या थे वो आप डालेंगे, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन परसेंटेज आएगी, आपका रोल नंबर क्या था वो आप डालेंगे, स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस देंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने है कि क्या आप जुड़वा है और दोनों जेईई 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान आपको आपका बताना होगा। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है, जो भी आपकी जन्म स्टेट है। फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके अभिभावक की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो पहले तो कंट्री सेलेक्ट करें, फिर वो नंबर दीजिए जो आपके अभिभावक का हो और उनकी ईमेल एड्रेस, कैप्चा कोड डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ ही साथ कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी है। तो साइज कितना होना चाहिए वो आपको दिया गया है, पिक्सल क्या रहना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, बिना मास्क का 80% चेहरा आपका शो होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पर अगर आपका फोटो अपलोड ना हो तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको ये बोला है कि आपकी जो फोटो फाइल का नाम रखना है वो आपको फोटो रखना है, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तभी वो अपलोड होगा। और सिग्नेचर की जो फाइल है उसको सिग्नेचर ही फाइल का नाम देना है। और क्लास 10th के सर्टिफिकेट को ये जो लिखा है क्लास 10th सर्टिफिकेट बिल्कुल ऐसे ही ये नाम देना है और इसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अभी आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों फाइल अपलोड कर दी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट को इमेज के फॉर्मेट में रख रहे हैं और फिर वो PDF के अंदर यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो आप गूगल के अंदर इमेज टू PDF सर्च कर लीजिएगा। ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में बना करके अपलोड कर देना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका फाइनल प्रीव्यू आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी को समय लगा करके अच्छे से चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कीजिएगा। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक अगेन कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइज आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करेंगे और फिर फीस जमा कर देंगे। जैसे ही फीस जमा होगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। जब तक आप श्योर ना हो कि जानकारी सही है तब तक आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो इस तरह से गाइज आप लोग जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।